Okay, so here are some different kinds of coding, like sequential code, group coding और block coding. So इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है. Sequential codes, sequence in the form of sequence. Sequence मतलब यानी कि order, और order का मतलब है somehow pre-numbered books. जैसे अभी मैंने आपसे बात की थी कि चेक बुक्स हैं, प्री नंबर्ड हैं, वो बिल्कुल एक तरतीब में बुक्स नंबर लिखे होंगे. इसी तरीके से अगर आप नोटों की गड्डी भी लेते हैं तो वो एक नोटों की जो नई नोटों की गड्डी होती है तो वो बिल्कुल एक तरतीब में उनके नंबर लगे होते हैं. और आपने बहुत सारे केसेस पढ़े होंगे मे बी ऑडिटिंग के अंदर भी कि या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर. अब आप लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ रहे हैं तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारी चीज़ों को ट्रेस बैक करने के लिए, फ्रॉड्स को, एरर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बाज़ात प्री नंबर्ड बुक, ये जो नोटों की गड्डी होती है, एक सीक्वेंस में नोट्स लगे होते हैं, तो उनके थ्रू भी लाइक बैंक्स के अंदर अगर कोई स्कैम हो रहा है तो उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो आपकी चेक बुक है, इनवॉइस बुक है, गेट पास आउट है, एंड देयर कैन बी सो मेनी अदर बुक्स विच आर प्री नंबर्ड. सो वो एक सीक्वेंस में है तो इसको हम सिक्वेंशियल कोड कहते हैं. लाइक इट रिप्रेजेंट आइटम्स इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, सीक्वेंस के अंदर होंगी, यूज्ड टू प्री नंबर सोर्स डॉक्यूमेंट. आई जस्ट टोल्ड यू प्री नंबर्ड सोर्स डॉक्यूमेंट्स लाइक चेक बुक, आपकी गेट पास आउट और आपका इनवॉइस बुक. ट्रैक ईच ट्रांजेक्शन प्रोसेस्ड, सारी बात है जिस गेट पास आउट के अगेंस्ट जो पी ऑर्डर आपके स्टोर में से निकला है या प्रोडक्शन हाउस में से, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फिर उस गेट पास आउट के अगेंस्ट अगर कोई इनवॉइस बनी है तो आप उसको डेफिनेटली ट्रैक कर सकते हैं. देन आइडेंटिफाई एनी आउट ऑफ सीक्वेंस डॉक्यूमेंट, आप उसको डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर लेंगे, दैट मस्ट बी फेक. और अगर आउट ऑफ सीक्वेंस नहीं है, मतलब यानी कि एक तो वो फेक हो सकता है और दूसरा ये हो सकता है कि लाइक जब आपकी इनवॉइस अगर कोई ख़राब हो जाती है तो ऐसे नहीं करते कि आप उसको फाड़ के बास्केट में फेंक देते हैं. आप उसको डबल क्रॉस करके उस पर बड़ा सारा कैंसर लिखते हैं और उसको फोल्ड करके स्टेपल कर देते हैं बुक के अंदर ही, कि अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है कि ये बुक के अंदर ही है. हमने ये इनवॉइस गायब करके किसी को अपनी कंपनी की इनवॉइस बना के बाहर से काम करवा के नहीं दे दिया और पैसे अपनी पॉकेट में नहीं रख लिए. ठीक है, सो ये भी ज़रूरी है. डिसएडवांटेज का ये है, दिस हार्ड टू मेक चेंजेस एंड इंसर्शंस, क्योंकि ये प्री नंबर्ड है ऑलरेडी सिक्वेंशियल फॉर्म में, तो आप बीच में कोई नंबर एंटर नहीं कर सकता. तो ये जैसा है ये वैसे ही रहेगा, यू कैन नॉट चेंज इट. देन वी हैव ब्लॉक कोड. ब्लॉक कोड्स के अंदर इट रिप्रेजेंट्स होल क्लासेस बाय असाइनिंग ईच क्लास a specific range within the coding scheme. ये जो आपका चार्ट ऑफ अकाउंट है, हम कहते हैं कि 1 से लेकर 100 तक हमारे वेंडर्स होंगे और 101 से लेकर 300 तक हमारे कस्टमर्स होंगे. तो चाहे हमारे पास अभी 15 वेंडर्स हैं तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अप टू 15 वो हमने एंटर किए हुए हैं, और बाकी 16 से लेकर 100 तक हमने खाली छोड़े हुए हैं, क्योंकि पूरा ब्लॉक 1 से लेकर 100 तक का ब्लॉक जो है दिस इज असाइन टू द वेंडर्स. इसमें कस्टमर को या किसी और को एंटर नहीं कर सकते. फिर अभी हमारे लेट से 50 कस्टमर्स हैं तो 101 से लेके 150 तक एंटर्ड है और 151 से लेके 300 तक खाली है. 150 नंबर खाली है लेकिन वो खाली पड़ा रहेगा, उसके अंदर कस्टमर ही ऐड होंगे और कोई ऐड नहीं हो सकता. तो आप इसमें आपको आसानी होती है कि आपने अगर आपके माइंड में कि कस्टमर की फाइल देखनी है तो फौरन आप कस्टमर के ब्लॉक कोड में चले जाएंगे. वेंडर की फाइल देखनी है तो वेंडर के ब्लॉक कोड में चले जाएंगे. अगर आपने कोई और बैंक्स का देखना है तो बैंक्स के ब्लॉक कोड में चले जाएंगे, डिफरेंट बैंक्स ऑफ अकाउंट्स के. सो ये इसमें एक आसानी होती है. यूज फॉर चार्ट ऑफ अकाउंट्स द बेसिस ऑफ जर्नल लेजर, यानी कि हम जाहिर बात है हर वेंडर का अलग जर्नल बन रहा है, हर कस्टमर का अलग जर्नल बन रहा है, तो इस तरह से हम उसको करेंगे. It allows for the easy insertion of new codes within a block. तो हम within the block नए कोड्स एंटर कर सकते हैं क्योंकि पूरी रेंज हमारे पास है, तो हम इसको अपने हिसाब से फ्लेक्सिबली यूज कर सकते हैं. Okay, then we have group codes. It represents complex items or events involving 2 or more pieces of data using fields with specific meaning. Like हम कहते हैं flight number PK 107. तो PK is for पाकिस्तान, यानी कि PIE की फ्लाइट है, एंड 107 इज द
असाइन नंबर टू दैट फ्लाइट इस टाइम पे और इस पे, ये सारी की सारी। और यहाँ पे एग्जांपल है जी, अकॉर्डिंग स्कीम फॉर ट्रैकिंग सेल्स माइट बी, तो 4 स्टैंड्स फॉर स्टोर नंबर, 9 स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट नंबर, दिस इज आइटम नंबर एंड दिस इज सेल्स पर्सन। तो ये सारी डिटेल आपके पास एक ही उसमें आ गई। जैसे मैं कहता हूँ SP19-BAF-007, तो SP19 स्टैंड्स फॉर द एडमिशन कि स्प्रिंग 19 में एडमिशन हुआ है, ये बैच है। और BAF ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम तो और भी बहुत सारे हैं ना, BBA है, MBA है, MPhil है, PhD है, तो ये प्रोग्राम है BAF, और ये 007 रोल नंबर है इस बच्चे का। तो ये आपका ग्रुप कोड हो गया कि जिसमें आप न्यूमेरिक और इसको जो है वो इकट्ठा भी कर सकते हैं। देन वी हैव सम अल्फ़ाबेटिक कोड्स। ये अल्फ़ाबेटिक कोड्स बिल्कुल आपके उसमें न्यूमेरिक कोड्स की तरह यूज़ होते हैं, बस ये है कि आप नंबर्स की जगह 1 2 3 की जगह ABC यूज़ करते हैं। डिसएडवांटेज इसका ये है कि एक कैटेगरी के अंदर 26 वेरिएशंस आ सकती हैं, जो 26 अल्फ़ाबेट हैं A to Z। फिर आप उसको AA, AB, AC इस तरह से कर सकते हैं, बट स्टिल इट हैज़ लिमिटेशंस। जैसे आपकी एक्सेल शीट है, दैट्स द बेस्ट एग्जांपल। जो आप कॉलम्स हैं वो ABCD तक जाते हैं, फिर AA, AB इस तरह से फिर शुरू हो जाते हैं, तो वो अल्फ़ाबेटिक कोड है ऑफ ईच कॉलम। So this is used for many of the same purpose as numeric codes, can be assigned sequentially or used in block or group coding techniques। जैसे पहले हमने ब्लॉक पढ़ी वो भी कर सकते हैं, ग्रुप पढ़ी उसको भी आप असाइन कर सकते हैं। May be used to represent large number of items, तो large number of items को भी आप इससे represent कर सकते हैं। Okay, then we have mnemonic codes, alphabetic characters used as abbreviation, acronyms and other types of combinations। ये बड़ा हम रूटीन में यूज करते हैं। जैसे आपने पढ़ा ROA, return on asset, ROE, return on equity। So abbreviations, जैसे यहाँ पे NY is for New York। Do not require users to memorize the meaning since the code itself is informative and not arbitrary। यानी कि आप अपनी मर्जी का इसका मतलब नहीं निकाल सकते। LHR always stands for लाहौर, आप अपनी मर्जी का इसमें से मतलब नहीं निकालेंगे। ISB always stands for इस्लामाबाद, right? New York always stands for NY always stands for New York। तो ये understood है। So these are the abbreviations or acronyms। डिसएडवांटेज ये है कि लिमिटेड यूजेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। डेफिनेटली मैंने जैसे आपसे कहा कि LHR ऑलवेज स्टैंड्स फॉर लाहौर, तो ये हम लाहौरियों को या पाकिस्तानियों को तो बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, लेकिन किसी कैनेडियन शहरी को मैं कहूँ LHR और वो क्या व्हाट इज़ LHR, तो मैं कहूँ यार अंडरस्टूड है लाहौर, इट स्टैंड्स फॉर लाहौर, तो ये बड़ी बेतुकी सी बात हो जाएगी। तो डेफिनेटली ये वहाँ पे यूज़ होगा जो ऑलरेडी लोग इससे अवेयर हैं। So these were the forms of coding: group coding, block coding, numeric sequential coding, alphabetic coding and mnemonic codings। ठीक है, so ये एक छोटा सा टॉपिक था जी।